नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे इस चैनल शास्त्र मंथन में। यदि आज का पुराणों पर आधारित यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुराणों में ब्रह्मांड पुराण का अपना एक अलग स्थान है। इसमें 156 अध्याय और 1200 दिव्य श्लोक हैं, जिनमें कई प्रकार की बातें और कई प्रकार का ज्ञान संकलित है। लेकिन 5 ऐसी मुख्य बातें हैं जिसे ब्रह्मांड पुराण को जानने वाले और विभिन्न पौराणिक ज्ञानों के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले कि इस ब्रह्मांड पुराण में विशद भौगोलिक वर्णन है। भूगोल यानी संपूर्ण विश्व का, इस धरती का जो भूगोल है उसका चित्रण हमें ब्रह्मांड पुराण में प्राप्त होता है। इसीलिए भौगोलिक वर्णन के कारण इसे ब्रह्मांड पुराण कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड का भूगोल के दृष्टिकोण से विशद चित्रण प्राप्त होता है, जिसमें हिरण्यगर्भ प्रादुर्भाव, सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं ऋषियों की सृष्टि, भुवन कोश, गंगा का अवतरण, खगोल शास्त्र जिसमें विभिन्न नक्षत्रों, सूर्य आदि ग्रहों के बारे में विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही साथ आकाशीय जो पिंड होते हैं उनका वर्णन, समुद्र का चित्रण, विभिन्न प्रकार के सागर का चित्रण, समुद्र मंथन, वर्णाश्रम धर्म, विभिन्न मंत्र, कई प्रकार की धरती का चित्रण, यह ब्रह्मांड पुराण की सबसे पहली विशेषता है। यदि हमें इस धरती का, इस विश्व का भूगोल जानना है तो ब्रह्मांड पुराण हमें पढ़ना चाहिए। दूसरी विशेषता इसकी है कि इस पुराण में विष्णु जी के द्वारा भगवान शिव के लिंग के उद्भव की कथा आती है, जहां ब्रह्मा और विष्णु मिलकर भगवान शिव के लिंग की उपासना पद्धति और उसकी महत्ता के बारे में आपस में वर्णन और कथन करते हैं, जो अत्यंत उपादेय है। जहां ऐसे व्यक्ति जो शैव हैं और लिंगोपासना से जुड़े हैं, उन्हें ब्रह्मांड पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। तीसरी प्रमुख विशेषता ब्रह्मांड पुराण की यह है कि उसके मध्य भाग में, जो 3 भाग में बटा हुआ है, पूर्व भाग, मध्य भाग और उत्तर भाग, तो उसमें से पूर्व भाग में भौगोलिक चित्रण है, मध्य भाग में हमें प्राप्त होता है श्राद्ध संबंधी विषय। जो पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है वो कैसे किया जाए, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, किस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले, यह महत्वपूर्ण तथ्य हमें ब्रह्मांड पुराण में प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से भी ब्रह्मांड पुराण अत्यंत उपादेय है। और साथ ही साथ इसमें सूर्य और चंद्रवंशीय राजाओं का चित्रण और विभिन्न प्रकार के वृत्तांत हैं जो श्राद्ध के संबंध में आए हैं। चौथी विशेषता इसकी यह है कि इस पुराण में मात्र इस पुराण में हम कह सकते हैं राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी का महत्वपूर्ण आख्यान प्राप्त होता है, जिसे ललितोपाख्यान कहते हैं। यह ललितोपाख्यान ब्रह्मांड पुराण की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। साथ ही साथ इसमें हयग्रीव और अगस्त के संवाद के रूप में वर्णित भंड आदि असुरों के विनाश के लिए तथा देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए माँ ललिता ने जो अपना स्वरूप धारण किया और सभी देवताओं को दानवों से मुक्त किया, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से ललितोपाख्यान में चित्रण प्राप्त होता है। ललितोपाख्यान तंत्र शास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपाख्यान है, क्योंकि जो ललिता देवी हैं वो तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं और प्रमुख 10 विद्याओं में से एक विद्या है माँ ललितांबा। तो इसका चित्रण ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि ये ब्रह्मांड पुराण की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके लिए ब्रह्मांड पुराण का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण की ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें पुराण का पंचलक्षण घटित हुआ है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराण पंचलक्षणम, यानी मनवंतर, विभिन्न वंशों का चित्रण, इसके अलावा विभिन्न पुराणों में वर्णित भौगोलिक विशद वर्णन, सृष्टि का कैसे आरंभ हुआ, कैसे सृष्टि विनिष्ट हुई, इत्यादि सब का चित्रण इसमें प्राप्त होता है। इसकी एक अन्यतम विशेषता और है कि ब्रह्मांड पुराण और जो वायु पुराण है इसमें अद्भुत साम्य है। आप अगर वायु पुराण पढ़ते हैं और ब्रह्मांड पुराण, तो बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी है जो बिल्कुल एक जैसी है।
केवल 2 ऐसे विषय हैं जो वायु पुराण में नहीं हैं, और यही है ब्रह्मांड पुराण की विशेषता। वो है परशुराम का चरित्र, जो भगवान के एक दशावतारों में से एक माने गए हैं, उन महर्षि परशुराम का चरित्र, और दूसरा माँ ललिता का उपाख्यान। यह दोनों वायु पुराण में नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से 18 पुराणों में ब्रह्मांड पुराण अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से, यानी भौगोलिक परिदृश्य की जानकारी के लिए, श्राद्ध संबंधी विभिन्न आचार व्यवहार के लिए, भगवती ललिता अम्बा की पूजा पद्धति और उनकी उपासना पद्धति से जुड़ने के लिए, तंत्र विधान से जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ परशुराम चरित्र के लिए, और राजराजेश्वरी अन्य भगवती देवी के विभिन्न अवतारों के लिए, और इसके अलावा जो है तंत्र शास्त्र और विभिन्न मंत्रादि के चित्रण के साथ साथ माँ गंगा की कथा के लिए भी ब्रह्मांड पुराण से जुड़ना चाहिए। तो निसंदेह ब्रह्मांड पुराण का अध्ययन करें और इसमें जुड़े तथ्यों को अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास हम सब करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।